है ब्यूटी। पहला वर्ड हमारा क्या है? ब्यूटी। अब ऑलरेडी देखिए हिंदी में मीनिंग लिखी हुई है, ब्यूटी का मतलब हिंदी में होता है सुंदरता। अब ब्यूटी का मतलब अगर सुंदरता होता है इंग्लिश हिंदी में, तो इंग्लिश में इसे कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। सुंदरता को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए लिखा है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हैप्पी टू द सेंसेस और टू द माइंड। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हैप्पी टू द सेंसेस और टू द माइंड, यानी वो क्वालिटी, वो गुण जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हैप्पी कर दे, दोनों को सुकून दे दे, उसे हम क्या कहते हैं? ब्यूटी। यानी उसको हम हिंदी में कहते हैं सुंदरता। तो ब्यूटी को हमने देखा क्या लिखा हुआ है, ब्यूटी एक नाउन है, नाउन के साथ साथ इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? सुंदरता। इंग्लिश मीनिंग क्या हो गई? द क्वालिटी ऑफ बीइंग हैप्पी टू द सेंसेस और टू द माइंड। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने वर्ड्स याद किए, आपने उसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन किया या नहीं किया। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस वर्ड के साथ, आप इन वर्ड्स के साथ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता, जो भी वर्ड आपने सीखा, जैसे कि यहाँ पे आपने सीखा पहला वर्ड क्या? आपने सीखा ब्यूटी। आपने ब्यूटी वर्ड सीख लिया, ब्यूटी का हिंदी में मतलब क्या होता है? सुंदरता। इस ब्यूटी के साथ उस वर्ड को क्या आपने अपने एग्जाम्पल में पुट किया? अगर आपने एग्जाम्पल में पुट किया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पुट किया तो थोड़ा सा आपको सीखने का कोई मतलब नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए ब्यूटी वर्ड तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप उसको एग्जाम्पल में नहीं लेंगे तब तक वो आपको पूरी तरह से याद नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे ब्यूटी को यहाँ पे रख दिया। ठीक है। और एक सेंटेंस बन गया। वो सेंटेंस क्या बना? हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हो कि ब्यूटी प्रोडक्ट पे आप कितने पैसे खर्च करते हो। तो आपने एक सेंटेंस बनाया जिसमें ये ब्यूटी वर्ड यूज हो गया, और ये अब आपको नहीं भूलेगा। ठीक है। दूसरा आपने एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड किया, आई डोंट स्पेंड मच मनी ऑन, अगेन देखिए क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट, बिकॉज आई लाइक नेचुरल ब्यूटी। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट पे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करता, बिकॉज क्योंकि मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है। और यहाँ पे दो ब्यूटी आया है, आई डोंट स्पेंड मच मनी ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, बिकॉज आई लाइक नेचुरल ब्यूटी। मुझे कैसी ब्यूटी पसंद है? नेचुरल ब्यूटी पसंद है, नेचुरल सुंदरता पसंद है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इज ब्यूटी प्रोडक्ट गुड फॉर स्किन। यहाँ पे लिखा हुआ है इज ब्यूटी प्रोडक्ट गुड फॉर स्किन। फिर हमने अगला एग्जाम्पल बनाया जिसमें हमने ब्यूटी को ऐड किया, इज ब्यूटी प्रोडक्ट गुड फॉर स्किन। क्या ब्यूटी का जो प्रोडक्ट होता है वो स्किन के लिए अच्छा होता है? अगर वो अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं अच्छा होता है तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ब्यूटी प्रोडक्ट गुड फॉर स्किन, की ब्यूटी का जो प्रोडक्ट है वो स्किन के लिए अच्छा है। तो जब भी आप कोई भी वर्ड सीखते हैं ना, तो उस वर्ड पे आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स बनाइए। जब आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो वो वर्ड आपको कभी नहीं भूलेगा, और जब भी आप स्पीकिंग करने जाएंगे तो वो वर्ड आपको फटाक से आपके टंग पे आ जाएगा, जिससे आप अच्छे से स्पीकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है हैंग। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? हैंग। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका यहाँ पे हैंग। ठीक है। मैं थोड़ा इसको डाउन साइड में कर लेता हूँ। नेक्स्ट वर्ड आता है हैंग। हैंग का मतलब क्या होता है? लटकना या लटकाना। हैंग का मतलब क्या होता है? लटकना या लटकाना। देखिए ये अगला वर्ड है हैंग, और हैंग का हिंदी में मतलब क्या होता है? लटकना या लटकाना। यानी इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? टू पुट समथिंग इन अ पोजीशन सो दैट द टॉप पार्ट इज फिक्स्ड एंड द बॉटम पार्ट इज फ्री टू मूव एंड डज नॉट टच द ग्राउंड। यानी किसी भी चीज को ऐसी जगह पे फिक्स करना जहां से ऊपर वाला हिस्सा फिक्स हो, नीचे वाला हिस्सा फ्री हो मूव करने के लिए, और वो ग्राउंड को टच नहीं करता है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? हैंग कर रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखिए सारे शर्ट को कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया गया है। अब सारे शर्ट को फिक्स किया गया है हैंगर में, नीचे वाला हिस्सा फ्री है, मूव नहीं कर रहा है, फ्री है मूव करने के लिए, अप साइड में फिक्स है। तो इस तरीके से लटकने को हम क्या बोलते हैं? हैंग। अब इसको हम एग्जाम्पल में रखेंगे। एग्जाम्पल में रखने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस बना। पहला सेंटेंस हमारे लिए क्या है? वेयर डू यू हैंग योर आउटफिट। वेयर डू यू हैंग योर आउटफिट। आप अपने आउटफिट कहाँ पे टांगते हो? तो आप यूजुअली क्या बोलते हो? आई यूजुअली हैंग माई आउटफिट ऑन द वॉशिंग लाइन। मैं आमतौर से अपने आउटफिट को वॉशिंग लाइन पे टांगता हूँ। नेक्स्ट है, डू यू हैंग योर क्लॉक ऑन द वॉल। क्या आप अपने घड़ी को दीवार पे टांगते हो? यस आई डू, इसका मतलब हाँ मैं टांगता हूँ। तो ओवरऑल आप फिर से देखिए यहाँ पे जो हैंग है वो हमारे एग्जाम्पल्स में आ गया है।
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। और यहाँ पे ये साइड डू का मतलब यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, यस आई हैंग माई क्लॉथ ऑन द वॉल। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास दो वर्ड हो गए। दो वर्ड की हमने यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग देखी और हिंदी मीनिंग देखी, साथ ही साथ एग्जाम्पल देखा। अगला हमारे पास वर्ड आता है, यहाँ पे अगला वर्ड हमारे पास आता है वॉयलेंट। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? वॉयलेंट। वॉयलेंट का हिंदी में मतलब होता है खूंखार। इंग्लिश मीनिंग होती है इन्वॉल्विंग और कॉज फिजिकल हार्म या फिजिकल फोर्स दैट इज इंटेंडेड टू हर्ट समबडी। इस तरीके का दबाव या इस तरीके की कोशिश, इस तरीके का फोर्स जो किसी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी खूबी को, ऐसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? वॉयलेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आर यू वायलेंट पर्सन। देखिए, आर यू वायलेंट मैन, क्या वायलेंट, आप वायलेंट इंसान हो? तो आपका यहाँ पे वायलेंट आ गया एग्जाम्पल में। आप यहाँ पे बोल सकते हैं नो आई एम नॉट वायलेंट, मैं तो वायलेंट नहीं हूँ, एंड आई डोंट लाइक वायलेंट पर्सन, मैं वायलेंट पर्सन को लाइक भी नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि वर्ड्स में वर्ड्स को जब हम सीखते हैं तो एग्जाम्पल में उसको किस तरीके से पुट करते हैं, जब पुट करते हैं एग्जाम्पल में तो हमें सेंटेंस बना करके डिलीवर करने में काफी आसानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इज इट या इज दैट वायलेंट एनिमल, क्या वो जो है वायलेंट एनिमल है? यस इट इज, हाँ वो वायलेंट एनिमल है। तो जब भी आप स्पीकिंग सीखते हैं तो वर्ड मीनिंग सीखने के लिए आपको इस तरीके की एक्सरसाइज का यूज करना चाहिए, जहां पे आप कोई भी वर्ड सीखें, वर्ड के साथ साथ उसकी हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ उस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या आपको ये चीज पूरी तरह से समझ में आ रही है? हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम कितने वर्ड्स